हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश कुमार। आप हैं मेरे साथ पवन डिजिटल इंडिया के बेहतरीन मंच पर। RUHS BSc नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि RUHS का फॉर्म कैसे भरेंगे तथा कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाले हैं। तो आज आपको इस वीडियो में RUHS की स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल वीडियो इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पवन डिजिटल इंडिया पर। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं लगभग 10 सालों से ई-मित्रता ऑनलाइन सेवा दे रहा हूँ। RUHS BSc नर्सिंग के फॉर्म चालू हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट पर चलते हैं। अब हम बोर्ड की मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसमें आपको एक एडमिशन वाला पैनल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन खुलेगा जिसमें एडमिशन 26-28 आ रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो BSc नर्सिंग का मेन पोर्टल है वो आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें CUET 2026 RUH कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम CUET 2026 है। उस पर प्रोसीड होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इम्पोर्टेंट डेट वगैरह और फिल फॉर्म प्रिंट वगैरह ये सब आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसका टाइम टेबल है। तो सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट डेट है वो फॉर्म की वो 1/4/2026 रखी गई है, यानी 1/4/2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि 21/4/2026 तक फॉर्म चलने वाले हैं। वही हम करेक्शन की स्टार्ट डेट की बात करें तो 29/4/2026 इसकी करेक्शन डेट रखी गई है। इसकी फॉर्म करेक्शन लास्ट डेट है 1/5/2026। एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं 15 मई 2026 को होंगे। वही इसकी एग्ज़ाम की डेट 21/5/2026 रखी गई है। रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट 2 जून 2026 रखी गई है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, यानी आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने वाला है। अब हम इसके फॉर्म की बात करते सीधे फॉर्म पर चलते हैं कि फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है और कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फिल ऑफ फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने RUHS CUET 2026 के इंडेक्स खुल जाएंगे। फॉर्म भरने के जो दिशा निर्देश हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। खुलने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करने से पहले मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो दिशा निर्देश दिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो 8 पॉइंट हैं उनको सावधानीपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। जिसमें बताया गया है कि फोटो की सिग्नेचर कितना रखना है तथा सिग्नेचर का साइज कितना रखना है। इन सब पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने परीक्षा जिला, सबसे पहले आप उसमें अपना जिला सेलेक्ट करेंगे कि आपको जिला कौन से परीक्षा में देनी है, आपको परीक्षा कौन से जिले में देनी है। तो इसके लिए केवल एक ही जिला है, वो आपके सामने जयपुर खुल जाएगा। यानी जो BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम लगेंगे उन सभी का परीक्षा केंद्र जयपुर ही रहने वाला है। अब हम स्टेप 2 पर पर्सनल डिटेल भरेंगे। पर्सनल डिटेल में आप अपना फुल नेम इसमें भरेंगे, देन उसके बाद कन्फर्म नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपके सामने कैलकुलेट होकर के 31/12/2026 तक एज आपके सामने इसमें शो हो जाएगी। देन उसके बाद अपना उसमें मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस तथा कन्फर्म ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल आईडी का विशेष ध्यान रखें, अपनी खुद की दें, चालू दें, और जिससे कि फ्यूचर में आने वाली समस्याएं पैदा ना हो सके। उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें इसमें। अगर आप माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं तो यस सेलेक्ट करें। अगर आप हिंदू हैं तो आपको नो करना है। देन उसके बाद हम बोर्न ऑफ बर्थ ऑफ सिटीजन ऑफ राजस्थान, अगर आप यूपी से हैं तो नो करें, या फिर अदर स्टेट से हैं तो नो करें। अगर आप राजस्थान से हैं तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आरक्षण की कैटेगरी है वो खुल जाएंगी। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो अनरिजर्वेशन क्लिक करें। अगर आपने 10% आरक्षण चाहिए तो EWS पर क्लिक करें। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या फिर आप किसी IAS के पुत्र हैं तो आपको OBC CL पर क्लिक करना है, जिसका मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास
क्रीमिलियर और एमबीसी क्लियर, इसमें होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लास क्रिमिनल। अगर आप बंजारा, गुर्जर या फिर गुर्जर समुदाय से संबंध रखते हैं तो आप एमबीसी कैटेगरी में आएंगे। देन इसके लिए भी विशेष ध्यान रखना है, अगर आप आईएएस, वाईएएस या फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के पुत्र हैं तो आपको वो एमबीसी सीएल करना है, अदरवाइज एमबीसी एनसीएल। तो एमबीसी एनसीएल और ओबीसी एनसीएल का मैंने सिस्टम बता दिया है। आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो ओबीसी सीएल तथा 8 लाख से कम है तो ओबीसी एनसीएल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आरएससी थे तो एससी कराएं और एसटी से तो एसटी कराएं। उसके बाद आप और विकलांग सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस करें, अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने विकलांग सर्टिफिकेट यस किया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, वो भी ओरिजिनल। एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम, अगर आप पीसीबी, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है तो इस पर क्लिक करें। अगर आपने पीसीएम मैथ साइंस से किया है तो पीसीएम पर क्लिक करें। इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोर्स खुलती हैं। जैसे अगर आपने पीसीबी किया है तो आपके सामने बीएससी नर्सिंग, पीबीटी, पीओपटॉम, बीआरटीटी, बीएमआरटी, बीएमएलएस, डी फार्मा, बी फार्मा और डी ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप पीसीएम करते हैं तो आपके सामने बीओपटॉम, डी फार्मा और बी फार्मा ही ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि मैथ साइंस से होने वाले ये ही कोर्स हैं जिसमें आप मैथ साइंस से कोर्स कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए बायोलॉजी का होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप उसमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं, जिसमें विलेज कौन सा है आपका और उसके बाद तहसील कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सी है, स्टेट अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान सेलेक्ट करें। देन उसके बाद आप अपना उसमें सिलेक्ट करें, जो भी जिले है आपका उस जिले को सिलेक्ट करें। उसमें आपके बाद अपना अपना पिन कोड भर दें, जो भी जिस पिन कोड से आप बिलोंग करते हैं उस पिन कोड को आप सावधानीपूर्वक भरें और जो पोस्ट ऑफिस आपकी उसको भरें। और अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करके जो आपका कॉरस्पेंडेंस एड्रेस है उसको फिल करें। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं शैक्षणिक योग्यता। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो पास पर क्लिक करें। अगर आप चल रही है 12वीं, आपका रिजल्ट नहीं आया या फिर आपकी सप्लीमेंट्री है तो फिर अवेटिंग रिजल्ट, अवेटेड या फिर सप्लीमेंट्री पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद 10th की डिटेल भरते समय आपके सामने बोर्ड खुलेगा। इसमें अगर आपने राजस्थान से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करना है। राजस्थान करने के बाद आपके सामने रोल नंबर आएगा। रोल नंबर का ऑप्शन 10th में खुलता नहीं है तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ईयर। अगर आपने 2024 में 10वीं की है तो 24 सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपने 22 में किया तो 22 में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप सीबीएसई थे तो सीजीपीए यस करना है। अगर आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से है तो सीजीपीए नो करना है। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क, अगर जैसे आपको पता है कि राजस्थान में मैक्सिमम मार्क 600 का होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान में। उसके बाद एग्रीगेट नंबर जितने भी आपके नंबर आए हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने उसमें 400 नंबर कर दिए। उसके बाद जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मैंने फिल कर दी है। अगर आपने 10वीं एक ही बार में की है तो नो नंबर ऑफ अटैम्प्ट कर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम 12वीं डिटेल भरेंगे। 12वीं डिटेल में अगर आप राजस्थान से 12वीं की है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करना है। अगर आपने अदर बोर्ड से की है तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप उसमें अपना रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद जब आपने 2024 10वीं की है तो 26 ऑटोमेटिकली ही में 12वीं होनी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये आपके सामने हाइड हो रहा है, क्योंकि हाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें अब वेटिंग रिजल्ट कर दिया है। अगर मैं इसमें पास कर देता हूँ तो आपके सामने 12th की डिटेल पूरी खुली मिल जाएगी। अब इसमें मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान किया, उसमें बाद मैंने रोल नंबर डाला। रोल नंबर डालने के बाद जो ईयर है वो 2026 में आ जाएगी। अगर सीजीपीए, अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो सीजीपी करें, अन्यथा राजस्थान बोर्ड से हैं तो आपको नो ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क हैं वो आपको पता है कि राजस्थान में मैक्सिमम मार्क 500 का होता है, और एग्रीगेट मार्क जो आपकी मार्क्स में दे रखे हैं उन नंबर को फिल करेंगे। देन उसके बाद अपनी जो आपकी जो परसेंट है उसको भर देंगे।
उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। अब आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपके सामने फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आपके सामने फ़ोटो है, उस फ़ोटो को सर्च कर लेंगे। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म प्रीव्यू खुल जाएगा, तो आप इसे सावधानीपूर्वक चेक कर लें। एक बार नहीं, 2 बार चेक करें। चेक करने के बाद, सावधानीपूर्वक चेक करने के बाद आपके सामने फीस कटेगी। फीस एक बार फीस कट जाने के बाद करेक्शन चार्ज लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। इस फॉर्म को एक बार नहीं, 2 बार चेक करें बड़ी सावधानीपूर्वक। चेक करने के बाद एग्री पर क्लिक करेंगे और आपके सामने, अगर आपने जनरल ओबीसी किया है तो आपके सामने 2000 का पेमेंट खुलकर सामने आ जाएगा। इसके लिए आप पे 2000 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएंगे। पेमेंट मेथड में आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कि आप यूपीआई सेलेक्ट करें, जिसमें पेमेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको फ़ोनपे से केवल क्यूआर कोड स्कैन करना होता है और अपना पिन नंबर डालना होता है। जैसे ही आपका पिन नंबर डल जाता है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। इस प्रकार आप RUHS, BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इस फॉर्म भरने में समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, तथा आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं तथा